मेरे प्यारे भाइयों, नवयुवक साथियों, आज मैं आप लोगों को कुछ बारीक वाली चीज़ें, महीन वाली चीज़ें बताने जा रहा हूँ जो अपने जीवन में काम आने वाला है। देखिए भैया, सभी लोग आजकल ज़माने में सभी लोग बाइक चला रहे हैं और फोर व्हीलर भी चला रहे हैं। सभी लोग चलाते तो ज़रूर हैं, लेकिन महीन वाली काम जो है, महीन वाली बातें, छोटी छोटी बातें जो उसको ध्यान में नहीं रखते हैं। उसको ध्यान में रखने की जो बातें हैं वो मैं बता रहा हूँ, उसको सुनिए। जैसे बाइक चलाने से पहले आप ये चीज़ ज़रूर कर लें कि मेरे पास हेलमेट है कि नहीं। इतने रुपए की गाड़ी खरीदा जाता है, साथ में एक हेलमेट भी ज़रूरी है। हेलमेट खरीद लीजिए। बाइक के साथ में हेलमेट बहुत ज़रूरी है। जैसे परिवार में कोई काम पड़ा, माँ बाप होते हैं, कहते हैं भैया जरा मार्केट चले जाना, कुछ काम है, काम करके जल्दी लौट आना बेटा। और लड़का जो है जल्दी निकला बिना हेलमेट के और निकल लिया। अब उसको ये नहीं पता है कि मेरे मेरे परिवार में मेरे मम्मी पापा हैं, बूढ़े बुजुर्ग मम्मी पापा हैं, मेरी घरवाली है, मेरे बच्चे छोटे छोटे, वो भी इंतजार कर रहे हैं। बाइक पर बैठा फर्राटा भरता हुआ निकल पड़ा। आगे चल करके कहीं एक्सीडेंट हो गया। अब क्या करेंगे? माँ बाप तो ये सोच रहे हैं कि मेरा बच्चा काम से गया, अभी आ रहा होगा, लेकिन वहां तो उसका एक्सीडेंट हो गया है, सर में ज़्यादा चोट लग गया, गंभीर हो गया है। अब क्या करेंगे? इसलिए हेलमेट हम लोगों के, सभी लोगों के लिए एक जीवन रक्षक कवच है। जीवन रक्षक कवच। जब सर पर हेलमेट लगा रहेगा तो हेड इंजरी कम होगी, ना के बराबर। तो जब हमारा हेड इंजरी नहीं होगी, शरीर में जहां तहां चोट लगा रहेगा, तो हम बच सकते हैं। इसलिए आपको हेलमेट लगाना बहुत जरूरी है। दूसरी बात, कभी भी बाइक को, जो बाइक की गति है 40 से 45, उसी के रेंज में आपको चलाना है। ऊपर लेके नहीं भागना है, जैसे 50 के ऊपर भागना शुरू कर दिए, 60 70। साइड से कोई निकला तेज रफ्तार से, तो अब हमको लगा कि यार ये तो हमको पीछे छोड़ दिया, मैं क्यों ना तेज चलूं। अब मैं लेके भागा, आगे कट पड़ता है, मेन रोड से लिंक रोड जो जुड़ता है उसको कट करते हैं, तो उधर से ट्रैक्टर ट्राली अचानक निकल पड़ी, या कोई रास्ते में कोई जानवर निकल पड़ा, तो हम अब क्या कर सकते हैं? कंट्रोल नहीं हो पाएगा और हम गिरेंगे, हमको भी नुकसान होगा, हमारे बाइक को भी होगा, जो अगला है उसको भी नुकसान होगा। बड़ी वाहन होगी तो उसको तो कुछ नहीं होगा, अगर छोटी वाहन मोटरसाइकिल है तो उसको भी नुकसान होगा। इसलिए बाइक को हमेशा स्लो चलना चाहिए। उससे एक फायदा और है कि अगर 45 के स्पीड में, 40 45 के स्पीड में चलेंगे तो आपको एवरेज मिलेगा। 60 का एवरेज बाइक दे रही है तो आपको 60 ही मिलेगी, और अगर आप उसकी गति को बढ़ाएंगे तो आपको 40 मिलेगा। अगर 50 के ऊपर भागना शुरू करेंगे, 60 70 80, तो आपको एवरेज नहीं मिलेगा और एक्सीडेंट होने पर नुकसान भी होगा, कैजुअलिटी होने का ज़्यादा संभावना बढ़ जाता है। इसलिए स्वयं सुरक्षित, बाइक भी सुरक्षित, एवरेज भी मिलेगा। इसलिए उसको हम, आप गाड़ी चलाओगे तो कम उसमें चलाओगे, कम स्पीड में 40 45 स्पीड में चलेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। दूसरी बात, कान में लीड लगा के चलते हैं। बच्चे जो हैं न, आजकल के नौ बच्चे हैं, कान में लीड लगा दिए। आप लीड लगाने के बाद में पीछे से सुनाई नहीं देगा, पीछे से कोई हॉर्न दे रहा, साइड से निकला, टक्कर लग गया। जब टक्कर लग गया तो हेड इंजरी हो गई। अगर आपका हेलमेट लगा रहेगा तो हेड इंजरी होने से बच जाएंगे। इसलिए कान में लीड कतई ना लगाए। और दूसरी बात, आज की पीढ़ी जो है नशे के आदी हो चुकी है। अधिकतर लोग, नए नए बच्चे हैं, नशा करते हैं, शराब पीते हैं, गांजा भांग चरस अफीम।
नशा करके गाड़ी कभी मत चलाइए, बिल्कुल मत चलाइए। नशा नाश का जड़ है, ये हमेशा ही नुकसान करता है, नाश करता है, शरीर को भी, दिमाग को भी, हर चीज को ध्वस्त कर देता है। इसलिए कहा जाता है नशा नाश का जड़। आपको नशा करना है, सबसे पहले तो नशा करना ही नहीं चाहिए। अगर आप नहीं मान रहे हैं तो नशा करने के बाद में बाइक या फोर व्हीलर कतई मत चलाइए, किसी कीमत पर मत चलाइए। कोई अगला हो तो उसको दे दीजिए, भैया आप बाइक चलाइए या वाहन चलाइए। फोर व्हीलर चलाते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि सीट बेल्ट बहुत जरूरी है, और उसकी भी स्पीड निर्धारित है। 60 से 70 की स्पीड में, इससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। फोर व्हीलर को 60 से 70 की स्पीड में चलाएंगे तो उसके भी एवरेज मिलेगी और सुरक्षित रहेंगे। खुद सुरक्षित रहें और दूसरे को भी सुरक्षित। एक दिमाग में एक बात ये जरूर रखना चाहिए कि स्वयं सुरक्षित रहो, स्वयं सुरक्षित रहो। कि हम निकल रहे हैं घर से तो हम सुरक्षित जाएंगे, और सुरक्षित खुद बचो, दूसरे को बचाओ। खुद बचो, दूसरे को भी बचाओ, क्योंकि उसके भी माँ बाप घर पे इंतजार कर रहे होंगे, बूढ़े माँ बाप, छोटे छोटे बच्चे, पापा हमारे आ रहे होंगे, रास्ते में एक्सीडेंट हुआ पड़ा है। इसलिए आपको इस चीज़ का बहुत जरूरी ध्यान रखना है कि आप नशे के हालत में कोई भी वाहन न चलावें, कान में लीड न लगावें, ओवरटेक न करें, ओवरटेक न करें, आराम से चलें। इसलिए भैया मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है, प्रार्थना है कि जो हमारे प्यारे भाई हैं, नवयुवक भाई हैं, बुजुर्ग जो भी हैं, जो वाहन चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, उनसे मेरा करबद्ध प्रार्थना है, निवेदन है कि ये इन चीज़ों से बचें, इस चीज़ को ध्यान रखें। क्योंकि घर पर हर किसी के परिवार में कोई ना कोई है, वो घर पर इंतजार कर रहे हैं। इसलिए भैया आपसे निवेदन है कि इस बात को ध्यान रखें, नशे में वाहन न चलाएं, नशा सेवन करके वाहन न चलाएं, कान में लीड न लगावें और ओवरटेक न करें। ये सब महीन चीज़ें हैं, बारीकी चीज़ें, इस पर ध्यान रखा जाए, जिससे कैजुअलिटी कम से कम होगी और नुकसान भी कम से कम होगी। जय हिंद, जय भारत।